भाई जीवन में काम है तो नाम है। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमिति फलन की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था? अरे कौन कौन से सवाल कंप्लीट करा दिया था मेरे भाई? सवाल नंबर 13 से 18 तक। तो आज की सभा में सवाल नंबर 19, 20, 21, 22 और एक या दो एग्जाम्पल को हम कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथियों। तो अपना जो फोकस है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसे फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल एक जगह केंद्रित करना होगा आपको। इस बोर्ड पर आपके सारे के सारे सवाल एकदम समझ में आ जाएंगे मेरे भाइयों। तो देखिए आज का पहला सवाल और प्रश्नावली 3.3 का 19वां सवाल हमसे क्या कहता है मेरे साथियों। चलिए शुरू कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए सवाल नंबर 19वां एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से उसे पकड़ लेते हैं यहां पर। तो सवाल नंबर 19वां हमसे क्या कहना चाहता है? देखिए साइन एक्स प्लस में साइन 3x डिवाइड कोस एक्स प्लस में कोस 3x बराबर tan 2x। क्या मेरे भाई tan 2x क्या आया है? क्या आया रे? tan 2x आया। चलो भैया भाई क्या करते हैं यार, देखो हम क्या करते हैं अभी तक, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करते आए हैं मेरे साथियों। तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स प्लस में साइन 3x डिवाइड कॉस एक्स प्लस में कॉस 3x। लगा लो भाई, लगा लो, सूत्र लगा लो यार। अरे साइन एक्स प्लस में साइन भाई, या फिर आपने साइन ए प्लस में साइन बी से सीखा है, साइन ए प्लस में साइन बी बराबर में, अरे प्लस चिन्ह आ रहा है, साइन फैला जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस में बी बाई 2। और नीचे वाला देखिए कॉस ए प्लस में कॉस बी, प्लस चिन्ह आ रहा है इसलिए कॉस को 7 में आ जाएंगे, यानी कि 2 कॉस ए प्लस में बी बाई 2 कॉस ए माइनस में बी बाई 2। बस इन दोनों का उपयोग करेंगे। किन दोनों का? इन दोनों का भैया। साइन ए प्लस में साइन बी बराबर 2 साइन पहले आएगा बिकॉज प्लस चिन्ह दोनों जुड़ रहे हैं। साइन ए प्लस में बी बाई 2 कॉस ए माइनस में बी बाई 2। अब यहां पर देखिए साइन, अब दूसरा सूत्र हमारा भाई, दूसरा डिनोमिनेटर में कौन सा लगेगा मेरे साथियों? डिनोमिनेटर में आपका लगेगा देखो कॉस ए प्लस में कॉस बी बराबर 2 कॉस ए प्लस में बी बाई 2 कॉस ए माइनस में बी बाई 2। मेरे भाई कर्म करते टाइम, मेहनत करते टाइम, अपना काम करते टाइम, जीवन को सुधारते टाइम, जीवन को एक अच्छी डायरेक्शन देते टाइम फालतू इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है मेरे साथियों। सिर्फ अपना काम, अपना कर्म याद आना चाहिए अपना काम करते टाइम। और चाहे मेरे साथियों कुछ भी कर रहे हो ना, तो भी अपना काम याद आना चाहिए। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में आपका कर्म चलता रहना चाहिए, आपका मिशन चलता रहना चाहिए मेरे साथियों। तो देखें आपका लगेगा सूत्र 2 साइन एक्स प्लस में 3x बाई 2 कॉस एक्स माइनस में 3x बाई 2 डिवाइड में 2 कॉस एक्स प्लस में 3x बाई 2 कॉस एक्स माइनस 3x बाई 2 आ गया मेरे भाई। आया या नहीं आया? अब क्या? अब इधर देख लो 2 साइन एक्स प्लस में 3x कितना हो जाएगा रे? 4x। तो देख भाई 4x मैंने लिख दिया और 2 भाई 4x बाई 2 मैंने लिख दिया, और cos x माइनस में 3x, cos मेरा भाई इवन फंक्शन है तो ऋणात्मक चिन्ह का इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आपका कितना जाएगा? cos माइनस 2 नहीं 2x आ जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो डिवाइड में देखते हैं आपका 2 cos वही आपका x प्लस में 3x कितना हो जाएगा? वही 4x हो जाएगा। तो 4x बाई 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4x बाई 2 और आपका cos x प्लस में 3x x माइनस में 3x माइनस में 2x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2x बाई 2। अब क्या आएगा आप पास? देखें 2 साइन 2x भाई 4x में 2 का भाग लगेगा 2x आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा 2 cos 2x और मेरे साथियों यहां पर cos x। समान समान कैंसिल, बचेगा क्या? साइन 2x अपॉन में cos 2x
और इसका भागफल, इसका कोशेंट क्या हो जाता है, इसका भागफल हो जाता है tan 2x। तो देखिए कितना आएगा आपके पास sin 2x बराबर, अरे sin 2x बराबर आपका हो जाएगा डिवाइड में cos 2x है ना, tan 2x। और यही हमें चाहिए था, हमने प्रूव कर दिया भाई, बी प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS मेरे साथियों। अब मेरे भाई क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। ये समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा अगर आपने पूरा अपना अटेंशन पे किया है इस बोर्ड पर मेरे साथियों। देखें अब आपका कौन सा सवाल, 20वां सवाल हमसे क्या कहना चाहता है मेरे साथियों भैया। देखें आपका 20वां सवाल हमसे कहना चाहता है भैया, ये देखो सवाल नंबर 20, साइन एक्स माइनस में साइन 3x और आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स। चलो भैया सबसे पहले तो एक सूत्र याद करा देता हूं मेरे साथियों। कौन सा याद कराता हूं? cos 2x बराबर cos, भाई cos 2x बराबर आपका कितना होता है यार, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है मेरे भाई, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो डेफिनेटली वही बन जाएगा। अरे बन जाएगा या नहीं बन जाएगा मेरे भाई? एक बात और ध्यान रखें, 1 प्लस में tan स्क्वायर आपका x और 1 माइनस में tan स्क्वायर x किसके तुल्य होगा, 1 अपॉन cos x के। अगर ये माइनस वाला ऊपर चल जाता तो आपका किसके तुल्य हो जाता, ये आपका तुल्य हो जाता मेरे भाई, अरे आपका तुल्य हो जाता यार cos x के। और ये 1 प्लस में sin x अपॉन cos x ये आपका तुल्य होता है, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। अरे यहां पर एंगल 2 ले लीजिए तो 2x, यहां पर आपका 2x प्लस अगर आ जाए और ऊपर साइन है तो सीधा ध्यान रखेंगे 1 प्लस में tan x डिवाइड में 1 माइनस में tan x। और अगर ऊपर माइनस तो ये माइनस वाला ऊपर चल जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा। कैलकुलेशन में बहुत आसानी होगी मेरे साथियों में। तो देखिए अब आप इसे कर रहे थे सही, साइन एक्स माइनस में साइन 3x। चलो मेरे साथियों मैं क्या करता हूं, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन यहां से माइनस कॉमन, तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो, ले भाई साइन, भाई साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइड में आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में 2 साइन एक्स। नो 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 नो, वो तो आपका बाद में इक्वल आएगा ही आएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल, क्या बचेगा मेरे भाई, आप पास बचेगा साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइड में आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अरे मेरे भाई मेरे साथियों, नोबडी कैन मोटिवेट यू अंटिल यू मोटिवेट योरसेल्फ। आपको यार कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक कि आप स्वयं को मोटिवेट नहीं करते कि मुझे गोल अचीव करना है, मेरा मिशन अचीव करना है, मुझे मेरा टारगेट अचीव करना है। लोगों को जवाब देना है मेरे साथियों, अपने स्वयं के प्रयासों से कामयाब बनना है। तो देखिए तब तक आपको मोटिवेशन नहीं आने वाला है मेरे भाई। तो साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस में साइन भाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस में साइन भाई ये होता है मेरे भाई। देखिए कोस फैला जाएगा आपका 2 cos x प्लस में y बाई 2 साइन x माइनस में y बाई 2, बस और कुछ ना है। तो देखें आपका कितना आ जाएगा, 2 cos 3x प्लस में x बाई 2 और आपका आ जाएगा यहां पर साइन x 3x माइनस में x बाई 2 और डिवाइड में आपका हो जाएगा ये cos 2x। कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos 2x। तो देखें आपके पास क्या आएगा यार, 2 भाई cos 3x प्लस में 1 4x बाई 2 तो कितना आ जाएगा 2 cos 2x यहां पर, और यहां पर साइन यार 3x माइनस में x 2x और x साइन x कितना आ जाएगा साइन x, और यहां पर आपका cos 2x। तो मेरे भाई cos 2x तो cos 2x आपका कैंसिल, बचेगा क्या 2 साइन x दैट इज नीडेड। यही तो हमें हमारा जरूरत है मेरे साथियों, यही तो हमारा जरूरत थी 2 साइन एक्स। तो LHS RHS के तुल्य आया या नहीं आया, डेफिनेटली आ गया, निश्चित रूप से आ गया। अब बात करते हैं मेरे साथियों, अब बात करते हैं हमारे सवाल नंबर 21वें की, सवाल नंबर 21 की। देखिएगा बड़े ध्यान से सवाल नंबर हमारे 21 को।
जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा आपके मेरे भाई। सवाल नंबर आपका 21 क्या कहना चाहता है आपका, देखें 21वां, cos 4x प्लस में cos 3x प्लस में cos 2x डिवाइड में sin 4x प्लस में sin 3x। sin 3x का क्या फॉर्मूला था, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और आपका sin 2x का 2 sin x, और आपका cos x, और tan के रूप में मेरे भाई 2 tan x अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो देखें आपका कितना जाएगा sin 2x। चलिए मेरे साथियों करने की कोशिश करते हैं। RHS में आपको दिया गया है cos 3x, कोशिश नहीं कर ही डालते हैं, कोशिश नहीं करेंगे सीधा मेरे भाई। देखें cos 4x और cos 2x, अगर जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आपका cos a प्लस में cos b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 cos a प्लस में b बाई 2, तो 4x प्लस में 2x कितना हो जाएगा 6x, और उसमें 2 का भाग लगा देंगे 3x। तो 3x वाला तो मुझे मिल रहा है, ये रहा, तो मुझे इन दोनों में ही आपका वो फॉर्मूला लगाना चाहिए, और यहां पर इन दोनों में मुझे वो फॉर्मूला लगाना चाहिए मेरे साथियों। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूं यहां पर cos 4x प्लस में cos 2x को यहां पर लिख देता हूं, साथ में प्लस में cos 3x, फिर आपका यहां पर क्या आएगा sin 4x प्लस में sin 2x प्लस में sin 3x। चलो भैया लगा दीजिए आपका फॉर्मूला। ऊपर तो लगेगा cos a प्लस में cos b बराबर में 2 cos a प्लस में b बाई 2 मेरे भाई, और cos तो cos साथ का लेकर चलता है, अगर माइनस चिन्ह होता तो साइन बीच में आता, तो आपका माइनस तो आपके साइन आते। सॉरी मेरे साथियों, देखो cos a प्लस में cos b बराबर में 2 cos a प्लस में b बाई 2 cos a माइनस में b बाई 2। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, साइन a प्लस में साइन b, भाई क्या होता है यार, प्लस चिन्ह आ रहा है, तो आप बता दीजिए 2 साइन पहले आ जाएगा, 2 साइन a प्लस में b बाई 2, और आपका cos a माइनस में b बाई 2। तो देखें cos 4x प्लस में cos 2x, लगा दीजिए सूत्र आपका 2 cos 4x प्लस में 2x बाई 2 cos 4x माइनस में 2x बाई 2। मेरे साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, और होनी भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं इधर डिवाइड में, देखिए, और आप कह रही है किधर गया, cos 3x भी तो है ना, अरे है ना। अब देखिए sin 4x, तो 2 sin 4x प्लस में 2x बाई 2, और आपका cos 4x प्लस 4x माइनस में 2x बाई 2, और क्या है फिर प्लस में sin 3x, क्या है मेरे भाई sin 3x है। इधर देखेंगे बड़े ध्यान से, किधर, इधर देखिए क्या आ गया, 2 cos 4x प्लस में 2x 6x हो गया, और 6x में जब आप 2 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, तो 2 cos 3x, और आपका cos 4x माइनस में 2x आ जाएगा, 2 का भाग लगेगा cos x, फिर यहां पर प्लस में cos 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अरे नहीं हुई मेरे भाई। अब देखिए 2 sin 6x में 2 का भाग sin 3x, cos 2x माइनस में 2x में 2 का भाग कितना x, प्लस में sin 3x। अब क्या करेंगे, देखो मेरे साथियों यार, इसमें cos 3x कॉमन आ रहा है, और नीचे वाले में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपका sin 3x कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लूं तो कोई गलती तो करेंगे ही नहीं, तो कॉमन लेने में हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो देखिए cos 3x क्या बचेगा, 2 cos x प्लस में 1 डिवाइड में sin 3x, अरे यार यहां पर कॉमन आ गया ना, फिर आपका क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1, कैंसिल हो जाएंगे आपके मेरे साथ, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे, समान समान। cos 3x sin 3x का भागफल आपका कोशेंट आपका कितना होता है, cos 3x, तो ये आ जाएगा आपका, लीजिए भाई, cos 3x डिवाइड में sin 3x बराबर cot 3x, दैट इज नीडेड। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, देखो सवाल ये तो हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 22 की, और 22 से पहले आपको एक एग्जांपल को मैं समझा देता हूं मेरे साथियों। देखिए भैया अच्छे दोनों एक ही कॉन्सेप्ट होंगे, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, एक ही कॉन्सेप्ट से होंगे आपके दोनों। अब बात करते हैं सवाल नंबर हमारे कौन से की भैया, सवाल नंबर यार हमारे 22 की।
उससे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। कौन सा एग्जाम्पल है आपका? एग्जाम्पल नंबर आपका मेरे साथियों 14। देखिए भैया क्या दिया हुआ है आपको यार, दिखाना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि tan 3x एग्जाम्पल 14, इससे आपको जो आपका सवाल 22 है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, इसे ध्यान से देखिएगा। तो tan 3x tan 2x, tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ना है यार। यहां पर आप देख लीजिए मेरे भाई, tan 3x मैंने माना मेरे भाई tan 3x, यहां पर अधिकतम tan 3x है ना एंगल, क्या लिख सकता हूं tan x प्लस में 2x। कोई गलती नहीं होनी चाहिए भाई। देखो tan 3x बराबर मैंने लिख दिया tan x प्लस में 2x। अब क्या करेंगे? अब आप एक सूत्र जानते हो सम वाला, tan a प्लस में b बराबर tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। तो इसको लगा देते हैं, तो चलिए लगा देते हैं। यहां पर भाई tan 3x यहां पर है तो मैंने tan 3x लिख दिया, वहां पर वो आपका यार सवाल 22 में आपका cot 3x है, बस और कोई अंतर नहीं है। तो tan x प्लस में tan 2x डिवाइड में 1 माइनस में tan x tan 2x, भाई tan x tan 2x। अब क्या करेंगे? देखिए tan 3x माइनस tan, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि tan x और आपका tan 3x tan x tan 2x बराबर tan x प्लस में tan 2x आ गए। यहां पर देख लीजिए ऋणात्मक वाला इधर चल जाएगा और ये सब इधर आ जाएंगे, तो tan 3x माइनस में भाई धनात्मक है तो आप पक्षांतर करते हैं तो ऋणात्मक हो जाता है, चिन्ह साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपका tan x आ गया माइनस में tan 2x आ गया, बराबर में कितना आ गया tan 3x। कितना आ गया मेरे भाई? tan 3x tan x और tan 2x। कोई प्रॉब्लम ना है? क्या यही है? नहीं है। अरे इसे आगे लिख दो, इसे पीछे लिख दो बस। तो tan 3x tan x और tan x नहीं tan 2x और tan x बराबर tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। हैंस प्रूव्ड हो गया ना? बी प्रूव्ड इट मेरे साथियों, बी प्रूव्ड इट भाई। अब आप सवाल नंबर 22 को देख लीजिए, आपके समझ में जरूर आएगा मेरे भाई। सवाल नंबर आपका 22वां क्या कहना चाहता है हमसे भैया? देखिए सवाल नंबर 22 को करेंगे बड़े ध्यान से, बड़े तन से, बड़े मन से पूरे। तो सवाल नंबर आपका 22 हमसे क्या कहना चाहता है, ये आपके समझ में आया या नहीं आया? अरे tan 3x था, मैंने उसको क्या कर दिया tan x प्लस में 2x कर दिया, और उसके पश्चात tan a प्लस में b वाला सूत्र लगा दिया, सम वाला tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। देखें क्या प्रूफ करना है हमें। क्वेश्चन 22 cot x cot 2x माइनस cot 2x और आपका cot 3x आपकी एनसीईआरटी समक्ष होनी चाहिए मेरे भाई। योर एनसीईआरटी इज इन फ्रंट ऑफ यू, योर एनसीईआरटी शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। देखें आपका cot 3x cot x बराबर 1। चलिए भैया इसे क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। यहां पर एक के तुल्य लेकर आते हैं, वही tan 3x नहीं cot यार, tan वाला तो हो गया, cot 3x बराबर cot x प्लस में 2x, cot x प्लस में 2x। मेरे भाई बता दीजिए cot x प्लस में y वाला फॉर्मूला, cot x cot y माइनस 1 डिवाइड में cot y प्लस में x, cot x y पहले आ जाता है, ये बात ध्यान रखें। अरे ये वाला भाई cot a रखो, आप a लेकर चलो, cot a प्लस में b बराबर cot a cot b माइनस 1 cot b
प्लस कॉट ए। चलिए भैया इस सूत्र को लगाते हैं और हमारा आंसर प्राप्त करते हैं, यानी सिद्ध करते हैं इसे। तो देखिए कॉट 3x बराबर कॉट x कॉट 2x माइनस 1 कॉट 2x प्लस में कॉट x कॉट 3x, इधर इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉट 2x प्लस में कॉट 3x कॉट x बराबर कॉट x कॉट 2x, अरे यार कॉट 2x माइनस 1। अब मेरे भाई देखिए क्या लेकर आना आपको, एक के तुल्य, तो ये माइनस 1 है, इसको मैं इधर ले आता हूं और इन सभी को उधर भेज देता हूं। तो 1 बराबर कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3, भाई पक्षांतर कर रहे हैं ना, कॉट 3x कॉट 2x माइनस कॉट 3x और कॉट x मेरे भाई प्रूव्ड है। बस क्या करेंगे, कॉट x कॉट 2x कॉट 3x कॉट 2x माइनस में कॉट 3x और आपका कॉट x बराबर 1। बी प्रूव्ड इट मेरे साथियों, बी फाइनली प्रूव्ड इट, प्रूव्ड हमने इसे कर दिया। अब देखिए क्या, अब मेरे साथियों एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि क्या सवाल है। देखिए इसका आंसर आपका क्या आएगा। एनडीए 2012 में पूछा गया है भाई, एनडीए 2012 में सवाल क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा बराबर 1/√3 वेयर थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन थीटा विल बी। भाई साइन थीटा आपका क्या होगा मेरे साथियों, देन साइन थीटा विल बी, क्या होगा आपका साइन थीटा। एनडीए 2012 में पूछा गया है, ये एनडीए 2012 फर्स्ट, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा पूरे ध्यान से, पूरे मन से कर कर। तो मेरे साथियों थैंक्स। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को प्लेटफॉर्म को, सॉरी ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।